झारखंड में अंग्रेजों का विस्तार या प्रसार और अंग्रेज साम्राज्य की स्थायित्व के बारे में। पिछला वीडियो में मैंने झारखंड के इतिहास के अंतर्गत झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश के बारे में बताया और अंग्रेजों का प्रवेश जो है बंगाल होते हुए सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में होता है। आज अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार कैसे होता है और किस किस प्रकार से होता है देखते हैं। अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार जो है तत्कालीन पूरे भारतवर्ष में या बंगाल में भी देखने को मिलता है। तत्कालीन जो क्षेत्रीय राजा थे या सम्राट थे उनके आपसी झगड़े या राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर ही अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य विस्तार को बढ़ाया। इस प्रकार झारखंड में भी तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता का या राजनीतिक अराजकता का फायदा उठाकर ही झारखंड में भी विस्तार किया। तत्कालीन समय में पलामू में चेर राजा का शासन चलता था। तो रंका के ठाकुराई अमर सिंह, ठाकुराई मतलब एक तरह का दीवान या राजा का सहयोगी मान सकते हैं। तो अमर सिंह की सहायता से जय कृष्ण राय ने गद्दी प्राप्त की, मतलब पलामू की गद्दी प्राप्त की। लेकिन कुछ समय पश्चात जो है सैनाथ सिंह जो है अमर सिंह का पुत्र था और राजा जय कृष्ण राय के बीच कुछ मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया। इसी झगड़ा को लेकर जो है राजा जय कृष्ण राय का कट्टर समर्थक या उसका सहयोगी कहें तो गजराज राय द्वारा सैनाथ सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो इससे सैनाथ सिंह का भतीजा जो है जयनाथ सिंह बदला लेने के लिए, राजा से बदला लेने के लिए 1770 ईस्वी में चितमा की लड़ाई में राजा जय कृष्ण राय की हत्या कर देता है। और इसके पश्चात जो है पलामू की गद्दी पर चित्रजीत राय बैठता है और जयनाथ को उसका सहयोगी या दीवान बनाता है। लेकिन शेर घाटी में तत्कालीन अंग्रेजी अधिकारी या कानूनगो जो है उद्वंत राम रहता था और उन्हीं पर जो है जय कृष्ण राय के परिवार भाग के चले गए। तो उद्वंत राय ने अंग्रेजों से सहायता मांगी कि गोपाल राय को सहायता पहुंचाई जाए गद्दी प्राप्ति के लिए। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर गोपाल राय का सहायता करें तो उसे आशा था कि 5000 का जो सालाना कर है वो मिलेगा। लेकिन तत्कालीन स्थिति में जो चित्रजीत राय है उसको भी गद्दी पर रहने के लिए अंग्रेज मानने को तैयार थे। और इस सिलसिले में गुलाम हुसैन द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई कि अगर चित्रजीत राय अंग्रेजों को पलामू का किला सुपुर्द कर दे और साथ ही साथ वो कर देने को भी राजी हो और शर्त को मानने के लिए उसे पटना डिवीजन आना पड़े, इस तरह का शर्त लेकर गुलाम हुसैन को भेजा गया। लेकिन चित्रजीत ने गुलाम हुसैन को 10 दिन का समय मांगा। तो गुलाम हुसैन को लगा कि वह 10 दिन बाद अंग्रेजों को पलामू का किला सुपुर्द कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चित्रजीत ने चिट्ठी भेजा कि जो कर होगा वो आधी नगद और आधी जिनसी के रूप में लिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी थी कि वह पटना डिवीजन आने को तैयार नहीं था। तो अंग्रेजों का तत्कालीन समय की परिस्थिति का आभास तो हो रहा था। कैप्टन जेकब कैमक को लगा कि 10 दिन का समय मांग रहा है तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेगा। और दूसरी बात कि वह जो पटना नहीं आने का उसने कहा, इससे लेकर कैप्टन जेकब को शंका उत्पन्न हुई। और 1 जनवरी 1771 को वह पलामू की तरफ बढ़ने लगा और औरंगाबाद पहुंचा 1 जनवरी 1771 को। 19 जनवरी को आदेश दिया गया कि पलामू पर हमला करके कब्जा जमाया जाए। तो कैमक जो है कैप्टन जेकब कैमक और बारलैंड के साथ फरवरी 1771 में पलामू पर कब्जा किया। लेकिन दूसरा मत देखा जाता है या राजा सिताब राय का जो अकाट्य प्रमाण है, जो लिखित प्रमाण है, उसके अनुसार 21 मार्च 1771 को पलामू के किले पर कब्जा किया गया। और राजा जो तत्कालीन राजा चित्रजीत राय और जयनाथ उसका सहयोगी रामगढ़ भाग गए और इस प्रकार गोपाल राय को राजा बनाया गया। और उसने 12,000 रुपये जो है वार्षिक कर 3 वर्ष के लिए देना स्वीकार किया। और यह 1 जुलाई 1771 को यह संधि पूर्ण हुई।
इस प्रकार पलामू पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। दूसरा है छोटनागपुर। तत्कालीन समय में धालबुंग गढ़ क्षेत्र में जो अंग्रेजों का विजय या स्थायित्व के कारण और पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों की विजय के कारण जो है छोटनागपुर खास के जो है राजा वो भी अंग्रेजों से समझौता करना चाहते थे, क्योंकि आपसी जो अगल बगल के चोर डाकुओं का भय रहता था उससे बचने के लिए। तो छोटनागपुर खास क्षेत्र में रांची, लोहरदगा, गुमला आदि क्षेत्र पड़ते थे। तत्कालीन समय में इसमें नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह का शासन था। उसने सतबरवा में अंग्रेजी अधिकारी जेकब से मिलकर जो है एक संधि की और संधि के तहत 12,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। और जेकब की नजर जो है कैप्टन जेकब कैमर उसकी राजा दर्पनाथ की पगड़ी पर थी। पगड़ी पर बहुमूल्य हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो उसने जेकब कैमर ने कहा कि इस संधि शर्त को मजबूती देने के लिए या पुष्टि करने के लिए टोपी और पगड़ी की अदला बदली किया जाए। जो जेकब साधारण टोपी पहना हुआ था और दर्पनाथ शाह जो है बहुमूल्य जड़ित पगड़ी पहना हुआ था। इस प्रकार जो है टोपी पगड़ी की अदला बदली होती है जुलाई 1771 में। लेकिन बाद में यह आभास होता है दर्पनाथ शाह को कि अंग्रेजों द्वारा उसे ठगा गया है, क्योंकि केवल साधारण टोपी के द्वारा हीरे जवाहरात से जड़ित मुकुट उससे छीन लिया गया है। इस प्रकार भी छोटनागपुर खास में अंग्रेजों का प्रभाव या विस्तारवादी नीति के तहत साम्राज्य स्थापित हो जाता है। दूसरा अगला है हजारीबाग। हजारीबाग में जो है तत्कालीन छोटे छोटे राज्य ने अंग्रेजी सत्ता स्वीकार कर दी, लेकिन कड़ा विरोध रामगढ़ के राजा द्वारा किया गया। रामगढ़ के राजा जो है तत्कालीन समय में मुकुट सिंह का राज था और इसी को जीतने के लिए या हराने के लिए जो है अक्टूबर 1772 में अंग्रेजों ने दो तरह से हमला कर दिया, क्योंकि तत्कालीन समय में रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह जो है बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था। तो दो तरह से उसकी हराने के लिए हमला किया गया। पहला है छोटनागपुर खास के क्षेत्र से कैमक और इवेंट्स द्वारा। इवेंट्स तत्कालीन समय में कैमक को सहायता करने के लिए मुंगेर से आया था। और दूसरा है तेज सिंह। और जो तेज सिंह जो है यह मुकुंद सिंह का ही रिश्तेदार था और सत्ता या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए इससे विद्रोह कर चुका था। इसलिए तेज सिंह का साथ देने के लिए अन्य छोटे छोटे राजा और साथ ही साथ छोटनागपुर खास के नागवंशी राजा और पलामू के राजा जो है गोपाल राय ने भी मुकुंद सिंह के विरुद्ध तेज सिंह की सहायता की। और इस प्रकार जो है मुकुंद सिंह पराजित हुआ, हार गया और ठाकुर तेज सिंह को राजा बनाया गया हजारीबाग क्षेत्र के रामगढ़ अंतर्गत। और 3,000 रुपया वार्षिक कर निश्चित किया गया और खिल्लत की भी मान्यता मिली। इस प्रकार हजारीबाग क्षेत्र में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखते हैं मानभूम क्षेत्र में। मानभूम में भी तत्कालीन जो अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप बहुत सारे राज्यों ने या प्रांतों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और कर देना स्वीकार किया। इनमें सुपुर जो है 54 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अमीनगर 311 रुपया, बड़ा भूम 441 रुपया, मानभूम 316 रुपया और चतना 879 रुपया। इस प्रकार 2001 रुपया जो है तत्कालीन छोटे छोटे जो राजा थे उनसे कर की शर्त पर या संधि की शर्त पर स्वीकार किया गया। लेकिन स्वीकार तो क्या कर लिया इन लोगों ने, लेकिन स्वतंत्र प्रवृत्ति होने के कारण कर देने से भी कभी कभी इनकार करते थे या नहीं देते थे। लेकिन शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लेफ्टिनेंट कुडियार के द्वारा दुमजोर में थाना की स्थापना की गई। तब थाना की स्थापना से तत्कालीन जो चोर डकैतों की समस्या थी वो कम हो गई। और मानभूम क्षेत्र के झालदा क्षेत्र में मंगल सिंह जो है
उसने विरोध किया, कर देना से इनकार कर दिया। लेकिन मेजर क्राफोर्ड के नेतृत्व में 1784 में इसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया मंगल सिंह को। इस प्रकार झलदा और झरिया क्षेत्र में भी मंगल सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात शांति स्थापित हो गई और अंग्रेज सत्ता की स्थायित्व देखने को मिलता है। इस प्रकार झारखंड में अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार या अंग्रेजी शासन स्थायित्व देखने को मिलता है।